नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ वो एक कवि हैं और बहुत आपने देखा होगा कि हैदराबाद के एक सांसद हैं जो बोलते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, चाहे हमारे गर्दन पे छुरी भी रख दो तब भी नहीं बोलेंगे। तो उन्हीं को एक करारा जवाब और कविता के माध्यम से उन सभी लोगों को एक करारा जवाब दे रहे हैं कवि। इनका नाम है अब्दुल गफ्फार। और कि ऐसी सोच वालों के लिए क्या शब्द होने चाहिए। आप उनकी कविता सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इतनी बेहतरीन तरीके से वो डिलीवर कर रहे हैं, इतने बेहतरीन तरीके से उनके बोलने का अंदाज़ है। तो मैं आपको इसका एक वीडियो का टाइटल बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, मुस्लिम कवि ने ओवैसी को धो डाला, अब्दुल गफ्फार। अब ये अब्दुल गफ्फार जी की आप जब एक बार कविता सुनेंगे तो आप इनके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। एक सांसद है, बाकायदा निर्वाचित सांसद, संविधान की शपथ लेकर संसद में जाते हैं और बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि कोई मेरी गर्दन पर छुरी रख दे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अब उस सुअर को अब्दुल गफ्फार निपटाता है। और अगर लगे कि वृंदावन से ये बात सीधे हैदराबाद तक जाए तो मेरे हौसले को दाद देना, मेरे कहने की हिम्मत को दाद देना। मुझे लोगों ने वहां उसके कॉलेज में आमंत्रित किया, उसके कॉलेज के सामने एक कवि सम्मेलन हुआ। मैं गया क्योंकि मैं राणा प्रताप की सरजमीन से आया हूं। मुझे लोगों ने कहा कि हिम्मत है तो वहां बोल के दिखाओ। ये सबरस मुरसानी गवाह इस बात का। वहां भी मैंने जो पंक्तियां पढ़ी, पूरी जनता ने मेरा सैल्यूट किया, समर्थन दिया। आज मैं वृंदावन से उन पंक्तियों का पढ़ना चाहता हूं और वृंदावन के कृष्ण भक्तों की तरफ से ललकारना चाहता हूं जो भारत माता के जयकारा बोलने में भी इनकार करता है। मैं कहना चाहता हूं कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, और सुन वो गद्दार ओवैसी, कान खोल कर सुन ले तू। जितना आक्रोश हो चौथी पंक्ति में लौटाना भाई। थोड़ा माइक और अच्छा हो सकता है क्या? बहुत दूर तक आवाज पहुंचानी है। सुनेगा कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, सुन वो गद्दार ओवैसी, कान खोल कर सुन ले तू। कि तुमको शायद, उठाना तालियों का सलाम, अरे तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। अरे तूने हिम्मत कैसे की मां की जय लगाने की। बहुत बढ़िया, वाह। भाई वाह वाह वाह। एक MP होके देश में चार पंक्तियों में मन्नत नहीं फैलाना चाहिए कभी भी वैसे। वाह भाई वाह। अगली दो पंक्तियों पर तो आसमान गुजा दोगे। बहुत सुंदर, वाह। भारत माता की जय। जय। एक भारतीय मुसलमान हमारे भारत में कितना राष्ट्रभक्त हो सकता है और कितनी राष्ट्र की भक्ति में अपना कितना जोश शामिल कर सकता है। राणा प्रताप और शिवाजी से कम इनका जोश नहीं है। ऐसे यदि मुसलमान हो, इस राष्ट्र के अंदर कभी भी गद्दार घुस नहीं सकता है। मैं आपकी कविता और आपके इस बोल के लिए मैं हृदय से आपको बढ़िया धन्यवाद बढ़िया, देता हूं। वाह वाह स्वामी जी, क्या बात है, वाह। मैं कहना चाहता हूं कि तूने कहा सुना हमने। अब ए बेटे बच्चे, आगे की लाइनें और भी जबरदस्त आज वो नहीं हैं। आई जिसे तू ढूंढ रहा है। मैं इसको सुनाऊंगा। यूं देख रहा है, इधर बैठ। आज मेरी छाती पे मूंग दाल। बस उठाना, मेरे साथियों समर्थन में सलाब हो जाना चाहिए। अगली दो पंक्तियों पे मेरा दावा है एक एक श्रोता आसमान गुजा देगा, हैदराबाद तक मेरी आवाज पहुंचेगी। सुनना कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, सुन वो गद्दार ओवैसी, कान खोल कर सुन ले तू। कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। अरे तूने हिम्मत कैसे की मां की जय नहीं लगाने की। तो जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे, तू क्या तेरे अब्बा जी भी वंदे मातरम बोलेंगे। ऑडियंस देखिए कितने ताली बजा रही है। बहुत बढ़िया, वंदे मातरम। बोलो जी, वंदे मातरम।
हम लोग भी बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, गदगद हो गया मैं तो, मेरी थकान पूरी मिट गई। लगातार कवि सम्मेलन पढ़ रहे हैं। हाँ सर, अंतिम पंक्ति कह के वंदे मातरम बुलवा, वो ये कह रहे हैं। हाँ, पंक्ति बाद में कहूंगा, पहले बोलूंगा वंदे वंदे। ये बात देखो, एक परिचय मेरा अधूरा और रह गया। कहीं आप अब्दुल गफ्फार नाम सुनकर, ये तेरी वेशभूषा देखकर कई लोग ये शायद ये समझ रहे होंगे कि आगे मियाँ जी अंडे बेचने वाले। ऐसा नहीं है। 31 दिसंबर 2008 को मैंने एक जैन मुनि की सनिधि में संकल्प लिया। तरुण सागर जी महाराज, ये जैन पुत्र बैठा हुआ, ये जानता है, गवाह है। तरुण सागर जी महाराज के गुरु है पुष्पदंत सागर जी महाराज। उनकी उपस्थिति में मैंने देवास में एक संकल्प लिया था 31 दिसंबर 2008 को। मेरे जीवन में भूचाल लेकर आया। तब मैंने व्रत लिया था कि अब अब्दुल गफ्फार तमाम उम्र संपूर्ण शाकाहारी बनकर व्यतीत करेगा। बहुत बढ़िया। और मुझे फक्र है कि मैं उस प्रण पर अटल हूं। इसलिए कहना चाहता हूं कि वो कहता साहब वंदे मातरम मुसलमान नहीं बोलते हैं। मैं पढ़ा लिखा मुस्लिम हूं, गवर्नमेंट एडवोकेट रहा हूं राजस्थान हाई कोर्ट में 12 बरस तक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 1995 से 2000 तक जब भैरव सिंह शेखावत साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो मुझे भी एक बोर्ड का चेयरमैन बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा था। लाल बत्ती की गाड़ी की झमाझम मैंने भी देखी है, कमांडो की सुरक्षा मुझे भी मिली हुई थी। तब मैं कहता हूं कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, सुनो गद्दार ओवैसी कान खोल कर सुन ले तू, कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। तूने हिम्मत कैसे कि मां की जय नहीं लगाने की। तो जिस दिन मोदी संसद में, दोबारा बोल रहा हूं, तालियां इससे दुगनी होनी चाहिए, जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे, तो क्या तेरे अब्बा जी भी वंदे मातरम बोलेंगे। बहुत बढ़िया, वाह। दोबारा भी इतनी तालियां मिली। अच्छा, वो बोला साहब मुसलमान नहीं बोलते, तो मैंने तर्क दिया। क्यों? क्योंकि इसी गीत को गाकर कुर्बा अपना यार हमीद हुआ, और इसी गीत को गाकर अशफाकुल्ला अमर शहीद हुआ। बहुत बढ़िया, वाह। ठीक है गुरुदेव, गौरी जो काम दिया है वो करो। नहीं, आप गलत रहे, मैंने गौरी को केवल मुस्कुराने के लिए कहा है। इसी गीत को गाकर कुर्बा अपना यार हमीद हुआ, इसी गीत को गाकर अशफाकुल्ला अमर शहीद हुआ। इसी गीत की बंदिश खान अजीमुल्लाह ने तोड़ी थी, ब्रिगेडियर उस्मान अली के तन में बिजली दौड़ी थी। यही गीत अब्दुल कलाम की आन बान और शान बना। यही गीत आखिरी मुगल के सपनों की पहचान बना। इसी गीत में पोशीदा अब्दुल की कविता कल्याणी। इसीलिए एक ब्रह्म सत्य ये कहती है कवि की वाणी कि जिस द्रोही को मातृभूमि का जय बंधन स्वीकार नहीं, उठाना समंदर, जिस द्रोही को मातृभूमि का जय बंधन स्वीकार नहीं, उस द्रोही को इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। एकदम सही बात। बहुत सुंदर। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। बहुत ही बेहतरीन इन्होंने ओवैसी के खिलाफ बहुत ही अच्छा मतलब जवाब दिया इन्होंने। और अगर एक चीज़ को बीच में छोड़ दिया जाए कि इन्होंने एक मतलब मोदी का बीच में नाम लेके आए थे, वो भाई एक पार्टी की तरफ से एक हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर कोई बीजेपी को समर्थन नहीं करता है, उसकी विचारधारा से नहीं समर्थन में है, तो वो अलग बात है। लेकिन इन्होंने बाकी जो भी चीज़ें बोली हैं वो बहुत ही करेक्ट बोला है, बहुत सही जवाब दिया है। क्योंकि आप चाहे किसी पार्टी को सपोर्ट करें या ना करें, या किसी भी पार्टी की विचारधारा से आप सहमत हों, लेकिन आपको ये आज़ादी नहीं मिल जाती है कि आप कभी भी देश की जो भावना है और जो राष्ट्रवाद है उसके खिलाफ जाएं। अगर कोई चीज़ जो वंदे मातरम है, ये हमारे देश का एक स्लोगन ऐसा था जिसको आज़ादी की लड़ाई इसको बोल बोल के लोगों ने लड़ी है, और आप ये बोलते हो कि भारत का संविधान मुझे ये नहीं कहता है कि मैं इसको वंदे मातरम कहूँ। मेरे गर्दन पे छुरी भी रखो तो मैं ये नहीं बोलूँगा। अरे भाई,
ये तो आपके दिल से निकलना चाहिए कि भाई ये हम वंदे मातरम बोलें, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रपति भक्ति का प्रतीक है ये जो लाइन है। और इसके लिए किसी के ज़बरदस्ती बुलवाने की क्या ज़रूरत है। ये सिर्फ इसलिए बोला जाता है कि आपस में लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा किया जाए और अपनी राजनीति चमकाई जाए। और सोचो, जो बंदा संविधान की शपथ लेता है वही संविधान को आधार बना के ऐसी बात कहता है। तो ऐसे लोगों की जो मतलब दिन थे, मुझे लगता है कि धीरे धीरे लदने वाले हैं, क्योंकि धीरे धीरे समाज जो हो जागरूक होता जा रहा है, चाहे समाज का हर वर्ग जो है, और इनको धीरे धीरे साइड कर दिया जाएगा राजनीति में भी। अभी थोड़ा बहुत हो हल्ला मीडिया की नज़रों की वजह से मीडिया में इनको हाईलाइट किया जाता है ताकि मीडिया को भी कुछ मसाला मिले, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि इनकी राजनीति अब चलने वाली है ज़्यादा दिन तक। और बाकी आपको अब्दुल गफ्फार जी की ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।